शुरू करते हैं हम इसमें। तो देखिए आज हमारी जो क्लास है वो ट्रिगर्स के हवाले से है, और ट्रिगर क्या होते हैं इसको हम पावर पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ट्रिगर्स इन एमएस पावर पॉइंट। अब यहाँ पर हमें ट्रिगर कहाँ मिल रहा होता है? यूजुअली हमने ट्रिगर सुना है जो कि गन होती है, उसका जो एक एलिमेंट होता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो गोली निकलती है, बुलेट फायर होता है, उसको ट्रिगर करते हैं। इसमें भी कुछ काम इसी तरह का है। ट्रिगर कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पहले ट्रिगर की जरूरत कब पड़ेगी। इंसर्ट पे गए हम यहाँ पर, और हमने यहाँ से स्लाइड पर क्लिक किया। अब ये यहाँ पर एक एनिमेशन हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने ये सपोज टू बी ऑब्जेक्ट तैयार किया है, और इसमें हमने यहाँ से रेड कलर भर के इसको प्रीसेट्स पे जाके हमने इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट को हमने एक एनिमेशन दिया है, और उस एनिमेशन में हमने कहा है कि ये फ्लाई आउट करेगा टू राइट साइड फ्लाई। ठीक है, स्लाइड शो पर ये कितनी बार परफॉर्म करेगा? एक बार। सही है, खत्म। दोबारा तो परफॉर्म ही नहीं करेगा ये। बार बार परफॉर्म कराना है तो बार बार रिवर्स करना पड़ेगा, बैक का बटन दबा के, फिर आगे करना पड़ेगा, फिर बैक, फिर आगे, फिर बैक। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि एक एनिमेशन एक बार चल रहा है और बंद हो जाता है, तो क्या इस एनिमेशन को हम बार बार चला सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इस चीज को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ट्रिगर की। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक शेप बनाते हैं। तो शेप हमने यहाँ से लिया, और उस शेप पर हमने क्लिक किया यहाँ पर, और उस शेप पे यहाँ पे रख के हमने कहा फॉर एग्जाम्पल एड टेक्स्ट, FIRE फायर। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने साइज को बढ़ा दिया, और जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे, और ये बटन हमारा यहाँ बन गया। मैं ये चाह रहा था कि मैं जब इस पे क्लिक करूं तो ये परफॉर्म हो। सही। अब क्या करेंगे, हम होम में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये जो बटन है फायर का, इस पे क्लिक करके लिख देते हैं FIRE फायर, और इसका नाम हम रख देते हैं बुलेट। अब यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, क्योंकि इसको परफॉर्म करवाना है ना। एनिमेशंस पे गए, यहां से हम गए ट्रिगर्स पर, ऑन क्लिक ऑफ, कौन से पर? बुलेट फायर। मतलब बुलेट को एनिमेट कराना है तो सिलेक्ट किया है मैंने बुलेट को, और एनिमेशन भी किस पर अप्लाई की हुई है? बुलेट पर। और बुलेट पे क्लिक करके मैं गया हूं एनिमेशंस पे, वहां से मैं गया हूं ट्रिगर्स पे, ट्रिगर से मैं कर गया हूं ऑन क्लिक ऑफ, के जब भी क्लिक हो ट्रिगर पर, ऑन क्लिक पर, तो किस पर? फायर बटन पे, तो ये एनिमेशन परफॉर्म हो। सही है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये काम हो गया। अब आप स्लाइड शो कर ले। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब एक और बात, ये जब चली जाती है बुलेट्स तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है। मैं चाह रहा हूं कि ऐसा भी हो ना कि जब वो चली जाए बुलेट तो एक दूसरी बुलेट लोड हो जाए। तो लोड कैसे होगी? अब देखिए एनिमेशन पेन खोलें, इस पे कितने एनिमेशन लगाए आपने? एक। अब लोड होने का मतलब है कि एक बुलेट आके वहां पे स्टे करे। तो हमने यहाँ पे क्या कहा? फ्लाई इन। क्या कहा? एड एनिमेशन फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज आगे कर दिया मैंने इसको, ताकि आपको पता चलेगा कि लोड हो गई है। अब ये एनिमेशन तो बाहर है, ये ट्रिगर क्रिएट हुआ है, ट्रिगर के अंदर ये एनिमेशन चलेगी। इसको भी उठा के हमने रख दिया ट्रिगर के अंदर। अब देखें क्या होगा। अब लोड करने के लिए मुझे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं लोड खुद ही हो जाए। लोड
खुद ही हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करके आफ्टर प्रीवियस कर दूंगा। अब देखिए, अच्छा मेरे दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आया कि जब मैं फायर कर दूं तो यहां लिखा जाए रीलोड, और जब मैं रीलोड पर क्लिक करूं तो लिखा जाए फायर। अब ये आइडिया जब मुझे अब करना पड़ा तो मैं ट्रिगर को खत्म कर देता हूं। सेलेक्ट किया, डन, ट्रिगर हो गया खत्म। एक और बटन बनाया, कंट्रोल डी करके इसी का, और उस बटन का होम में जाके मैंने एक नाम रख दिया सिलेक्शन पेन में। क्या नाम रख दिया? फायर की जगह पे रीलोड। ठीक है, और रीलोड रखने के बाद अब रीलोड में अक्सर क्या होता है कि रेड हो जाता है, सिखाते हैं कलर है कि रीलोड का मतलब है रेड, ये रेड हो गया। और इसके ऊपर मैंने लिखा रीलोड। थोड़ा सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज को मुझे कम करना पड़ेगा। रीलोड ए, रीलोड, ओके, सही है। यूजुअली स्लाइड शो पे जब जाऊंगा तो फायर और रीलोड दोनों नजर आ रहे हैं, बुलेट भी नजर आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि फायर पहले बना है, रीलोड बाद में बना है, तो रीलोड इसके ऊपर ही आएगा नजर। अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई फायर का बटन जो है वो शुरू में नजर आए और बुलेट नजर आए। जब मैं क्लिक करूं फायर पे तो बुलेट चला जाए और रीलोड का बटन नजर आए। ये काम करने के लिए मैं रीलोड का बटन इसके बराबर में एडजस्ट कर देता हूं। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि रीलोड का बटन शुरू में नजर ना आए, तो इस पर क्लिक करके एक एनिमेशन लगाता हूं जिसका नाम है डिसअपियर। याद रखिए ये एनिमेशन मैंने रीलोड के बटन पे लगाई है। ठीक है, और यहां पर जाके एक एनिमेशन इस पे लगा रहा हूं, फ्लाई आउट। याद रहे ये एनिमेशन मैंने इस पर लगाई है। ठीक है, अब क्या चाह रहा हूं मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये चले। क्लिक किया इसके ऊपर, ट्रिगर किया, ऑन क्लिक किया और क्या कर दिया, फायर। लेकिन अभी आप देखिए जब फायर पे क्लिक कर रहा हूं तो वो तो चल रहा है, ये भी मौजूद है। ये जब नजर आए जब ये चल जाए, ये कब नजर आए, जब वो चल जाए। तो भाई ये तो ऑलरेडी नजर आ रहा है, ये कैसे होगा? तो इसको मैं क्या करता हूं, इसकी एनिमेशन को इसको उठा के बुलेट के नीचे रख देता हूं और उसको कह देता हूं आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, और अब देखता हूं तो रीलोड फिर भी नजर आ रहा है, ये तो गायब हो गया। गायब नहीं होना चाहिए ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये अंडू करता हूं मैं इसको, फिर से अंडू करता हूं मैं इसको, ये ऊपर आ गया। जाहिर होना चाहिए, तो ये शुरू में विद प्रीवियस कर देता हूं। अब देखता हूं क्या आ रहा है, तो वो बटन गायब हो गया। अब कब आए, जब मैं इस पे क्लिक करूं, तो उस पे क्लिक करके मैं इस बटन पे दोबारा से ऐड एनिमेशन में जाके क्या कर देता हूं, उसको फेड कर दें, अपीयर कर दें, फेड कर देता हूं। ये एक और एनिमेशन रख दिया। इस एनिमेशन को उठा के मैं बुलेट के नीचे रख देता हूं और उसको कह देता हूं आफ्टर प्रीवियस। अब देखिए, अब जब ये आ जाए तो ये गायब भी तो होना चाहिए। तो इसको उठा के क्लिक करते हैं इस बटन के ऊपर, ऐड एनिमेशन करते हैं और इसको कर देता हूं डिसअपियर। और इसका एनिमेशन जो फायर का रखा है वो रख देता हूं उसके नीचे और उसको कर देता हूं आफ्टर प्रीवियस। अब देखें, अब चाहता हूं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो क्या हो, रीलोड हो जाए। तो पहले रीलोड का इस पे एक एनिमेशन इफेक्ट लगाऊंगा ऐड एनिमेशन करके, फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ये कब परफॉर्म होगा, जब इस पर क्लिक करूं। तो इस एनिमेशन पे क्लिक करके ट्रिगर करता हूं ऑन क्लिक ऑफ रीलोड, रीलोड बैन हो गया। अब देखते हैं फायर रीलोड। अब चाहता हूं कि रीलोड पे जब क्लिक करूं तो रीलोड डिसअपियर हो जाए और फायर क्या हो जाए, अपीयर हो जाए। तो रीलोड के बटन पे क्लिक करके ऐड एनिमेशन में मैंने क्या करा, इसको डिसअपियर, ऐड हो गया। ये कब परफॉर्म होगा, रीलोड के बाद।
तो इसको उठा के रीलोड के नीचे ऐड कर दिया और इसको क्या कर दिया आफ्टर प्रीवियस। चलो चेक करते हैं अब इसको। फायर रीलोड। अब चाहता हूं कि फायर का बटन अपीयर हो जाए। फायर एड एनिमेशन फेड। अब ये कब अपीयर होगा? रीलोड के बाद। तो इसको उठा के रीलोड के नीचे ऐड कर देता हूं और क्या कर देता हूं आफ्टर प्रीवियस। नाउ चेक इट आउट। फायर रीलोड, फायर रीलोड, फायर रीलोड। और इस तरह से एक एनिमेशन हमारी क्रिएट हो जाती है।